एनडीटीवी पर अडानी ग्रुप द्वारा नियंत्रण हासिल करने के इस सारे खेल पर नजर डालें तो पहले 29% और अब अगर अडानी का यह 26% वाला ओपन ऑफर कामयाब रहा तो एनडीटीवी में उसकी कुल हिस्सेदारी 55.18% हो जाएगी और एनडीटीवी की कमान अडानी ग्रुप के हाथों में आ जाएगी। अडानी ने जिस तरह से एक अनजान सी कंपनी के जरिए एनडीटीवी में हिस्सेदारी हासिल की, उसे होस्टाइल टेकओवर यानी कि प्रबंधन की इच्छा के विरुद्ध कंपनी पर कब्जा किया जाना कहते हैं। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि एनडीटीवी में अडानी की एंट्री के लिए आखिर कब, क्या, क्यों और कैसे हुआ। इस खेल के पीछे के सारे समीकरणों को बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। यह नाम आते ही आपके जहन में यकीनन एक ही चैनल का नाम आता है, लेकिन यह चेहरा और यह आवाज़ अब आपको इस चैनल में सुनाई और दिखाई दे या ना दे, अभी इसके बारे में कुछ भी कहना बेशक जल्दबाजी ही होगी, क्योंकि आसार बहुत कुछ उलटफेर होने के बनते दिखाई दे रहे हैं। और जब यह उलटफेर होगा तब क्या होगा और क्या नहीं, यह तभी साफ हो सकेगा जब यह उलटफेर होगा और फिर उसका असर। और जब यह असर होगा तब कौन कहाँ रहेगा या जाएगा, तस्वीर तभी जाकर साफ हो पाएगी। नई दिल्ली टेलीविज़न लिमिटेड यानी कि एनडीटीवी, जो कि देश का एक प्रमुख मीडिया हाउस है, एनडीटीवी ने तकरीबन 3 दशकों से अधिक समय से खबरों के वितरण का बीड़ा उठाया है। एनडीटीवी अपने 3 राष्ट्रीय समाचार चैनल संचालित करती है, जो कि एनडीटीवी 24/7, एनडीटीवी इंडिया और एनडीटीवी प्रॉफिट है। ऑनलाइन प्रेजेंस की बात करें तो इसकी मजबूत ऑनलाइन उपस्थिति भी है और यह विभिन्न प्लेटफॉर्म पर करीब 35 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स के साथ सोशल मीडिया पर सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले न्यूज चैनलों में से एक है। अपने दर्शकों के बीच एनडीटीवी ने एक खास और अलग मुकाम बना रखा है, जिसके चलते इसके दर्शकों के बीच यह चैनल अपनी संपादकीय नीति और स्पष्टवादिता को लेकर भी जाना जाता है। इसी चैनल पर प्राइम टाइम शो में दिखाई देने वाला चेहरा भी इस चैनल की मुख्य धुरी माना जाता है, जो कि अपनी पत्रकारिता को लेकर अपना खुद का भी एक अलग ही मुकाम रखते हैं। इसके अलावा इस चैनल पर खबरों को सिर्फ खबरों की तरह ही यानी कि बिना मिर्च मसाला लगाए दिखाना भी इसे औरों से अलग बनाता है। बाकी आप सभी चैनल को लेकर पूरी तरह से वाकिफ होंगे ही, इसलिए नाहक समय गंवाने के बजाय सीधा मुद्दे पर आते हैं। एनडीटीवी यानी कि नई दिल्ली टेलीविज़न लिमिटेड कंपनी को अब जल्द ही नया मालिक मिलने जा रहा है। जाहिर सी बात है, नया मालिक होगा तो बहुत कुछ बदलाव भी होना तय है और बड़ा उलटफेर भी। ऐसे में इस चैनल की नीतियों में भी बदलाव होने से इनकार आखिर कैसे किया जा सकता है। दरअसल दुनिया के तीसरे सबसे बड़े दौलतमंद शख्स गौतम अडानी बहुत तेजी के साथ अपने बिजनेस पोर्टफोलियो को बढ़ाने में लगे हुए हैं और अब उनकी नज़र मीडिया सेक्टर पर भी आ टिकी है, जिसके चलते ही उन्होंने हाल ही में एनडीटीवी में 29.18% की हिस्सेदारी हासिल की थी और अब एक बार फिर से अडानी ग्रुप एनडीटीवी में 26% की अतिरिक्त हिस्सेदारी करने के लिए ओपन ऑफर लेकर आया है। इसके तहत छोटे निवेशकों के जरिए एनडीटीवी के 1,67,62,530 इक्विटी शेयर यानी कि करीब 26% हिस्सेदारी खरीदने के लिए 294 रुपये का ऑफर प्राइस तय किया गया है। यह अतिरिक्त 26% हिस्सेदारी खरीदने के लिए अडानी ग्रुप करीब 493 रुपये खर्च करेगा। ऐसे में ये शेयर खरीदने के बाद एनडीटीवी का नियंत्रण अडानी ग्रुप के हाथों में आना तय है और जब यह चैनल का नियंत्रण ही अडानी ग्रुप के हाथों में होगा तो जाहिर सी बात है कि उसका संचालन भी उसकी मंशा के अनुरूप ही होगा। ऐसे में बड़ा बदलाव और उलटफेर होना तय है। बहुत से आएंगे और बहुत से जाएंगे और जो रहेंगे उन्हें नए मैनेजमेंट के अनुरूप ही काम करना होगा। तो ऐसे में यह तो साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता कि कौन रहेगा और कौन जाएगा। वैसे चर्चाएं तो रवीश कुमार के न्यूयॉर्क घूमने को लेकर भी तेज है और इसे आने वाले बदलाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। खैर, चर्चाएं हैं, कुछ भी हो सकती है, बाकी कहाँ क्या होता है ये तो समय ही बताएगा। वैसे कयास तो यह भी लगाया जा रहा है कि रवीश कुमार अडानी ग्रुप के साथ काम करने में सहज नहीं होंगे। ऐसे में संभव है कि वह नौकरी छोड़ने का फैसला ले सकते हैं। हाल ही में रवीश कुमार अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर चुके हैं और फेसबुक पेज का भी मोनेटाइजेशन ऑन किया है। आमदनी की बात करें तो रवीश के वीडियो पर मिलियन व्यूज आते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो जितनी सैलरी एनडीटीवी रवीश को देती है, उतने पैसे वह नए प्लेटफॉर्म से भी आसानी से कमा सकते हैं। खैर, एनडीटीवी पर अडानी ग्रुप द्वारा नियंत्रण हासिल करने के इस सारे खेल पर नज़र डालें तो पहले 29% और अब अगर अडानी का यह 26% वाला ओपन ऑफर कामयाब रहा तो एनडीटीवी में उसकी कुल हिस्सेदारी 55.18 हो जाएगी और एनडीटीवी की कमान अडानी ग्रुप के हाथों में आ जाएगी। अडानी ने जिस तरह से एक अनजान सी कंपनी के जरिए एनडीटीवी में हिस्सेदारी हासिल की,
उसे होस्टाइल टेकओवर यानी कि प्रबंधन की इच्छा के विरुद्ध कंपनी पर कब्जा किया जाना कहते हैं। दरअसल एनडीटीवी को अप्रत्यक्ष रूप से खरीद लिए जाने के इस खेल की शुरुआत उस वक्त से हुई थी जब अडानी ग्रुप ने स्टॉक एक्सचेंज को यह बताया था कि उसने मीडिया और कंसल्टेंसी कारोबार में दखल रखने वाली कंपनी वीसीपीएल यानी कि विश्व प्रधान कॉमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड को खरीद लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अडानी ग्रुप ने वीसीपीएल को महज 114 करोड़ रुपए में खरीदा था, जबकि वीसीपीएल के पास मौजूद वारंट का वैल्यू करीब 800 करोड़ रुपए के बराबर था। वीसीपीएल के पास एनडीटीवी की एक प्रमोटर कंपनी आरआरपीआर होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के 29.18% इक्विटी शेयर गिरवी थे। ऐसे में वीसीपीएल को खरीदकर अडानी ने एनडीटीवी में 29.18% हिस्सेदारी हासिल कर ली। आप सोच रहे होंगे कि एनडीटीवी ने वीसीपीएल के पास ये शेयर आखिर गिरवी क्यों रखे थे। दरअसल एनडीटीवी के संस्थापक और प्रमोटर प्रणय राय और उनकी पत्नी राधिका राय ने साल 2008-9 में आरआरपीआर यानी कि राधिका राय प्रणय रॉय होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के जरिए वीसीपीएल से कर्ज लिया था। इस कर्ज के बदले उन्होंने वीसीपीएल को 29.18% वाउचर रेहन में दिए थे। साथ ही यह विकल्प दिया गया था कि कर्ज नहीं चुका पाने की स्थिति में ये वाउचर्स का 99.5% हिस्सा इक्विटी में बदल सकते हैं। अब चूंकि यह कर्ज 10 साल के लिए लिया गया था और इसकी अवधि 2019 में खत्म हो गई थी, लेकिन आरआरपीआर ने लिया गया कर्ज नहीं चुकाया था। ऐसे में अडानी ग्रुप ने वीसीपीएल को खरीदने के जरिए एनडीटीवी में 29.18% की हिस्सेदारी भी हासिल कर ली। एनडीटीवी में अपने हिस्सेदारी को 55% तक ले जाने के लिए अडानी ग्रुप अब 26% अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीदने के लिए ओपन ऑफर पेश किया है। अब यहाँ सवाल यह भी आता है कि यह ओपन ऑफर आखिर होता क्या है और यह कब लाया जाता है। दरअसल शेयर बाजार की नियामक संस्था सेबी के नियमों के मुताबिक देश में लिस्टेड किसी भी कंपनी जिसके पास 25% या उससे अधिक शेयर हो, उसे और हिस्सेदारी खरीदने के लिए ओपन ऑफर लाना होता है। इस ओपन ऑफर में कंपनी के माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स पहले से तय कीमत पर अपनी शेयर को अपनी मर्जी से नए निवेशक को बेच सकते हैं। अडानी ग्रुप ओपन ऑफर के जरिए 294 रुपए प्रति शेयर के भाव पर यह 26% हिस्सेदारी खरीदना चाहती है, जो कि एनडीटीवी के शेयर के मौजूदा भाव से करीब 30% से कम है। ऐसे में सवाल उठता है कि जिन निवेशकों के पास एनडीटीवी के शेयर हैं, क्या वे सस्ते में अपने शेयर अडानी ग्रुप को बेचेंगे? ऐसी स्थिति में छोटे निवेशकों के लिए शेयर को खुले बाजार में बेचना ज़्यादा फायदेमंद होगा, जबकि यह भी माना जा रहा है कि एनडीटीवी के शेयर में अभी और भी तेजी आ सकती है, क्योंकि कभी 75 रुपए की न्यूनतम कीमत पर जाने वाला यही शेयर 567 रुपए के उच्चतम भाव तक भी जा चुका है। ऐसे में अब एक बार फिर से अडानी ग्रुप का नाम जुड़ने की वजह से यह शेयर अपने उच्चतम स्तर से भी ऊपर जा सकता है। एनडीटीवी में अभी किसके पास कितनी हिस्सेदारी है, अगर इस बारे में बात करें तो एनडीटीवी के प्रमोटर प्रणय राय और उनकी पत्नी राधिका रॉय के पास अभी भी 32.36% हिस्सेदारी है। प्रणय राय के पास 15.94% और राधिका राय के पास 16.32% हिस्सा है। आरआरपीआर के पास एनडीटीवी के 29.18% शेयर थे, जिसे अडानी ग्रुप पहले ही हासिल कर चुका है। रिटेल निवेशकों के पास एनडीटीवी के 12.57% शेयर हैं और कॉर्पोरेट संस्थाओं के पास 9.61%। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर यानी कि एफपीआई के पास 14.7% और अन्य के पास 1.67% हिस्सेदारी है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अडानी समूह ने वीसीपीएल नाम की जिस कंपनी के जरिए एनडीटीवी में हिस्सेदारी हासिल की है, वह कंपनी पहले रिलायंस इंडस्ट्री यानी कि अंबानी घराने से जुड़ी हुई थी। बहरहाल अडानी का एनडीटीवी में मालिकाना हक हासिल करने का इरादा पूरा होना अब इस बात पर टिका है कि जो ओपन ऑफर पेश किया गया है उसमें एनडीटीवी के शेयर होल्डर क्या उन्हें कम कीमत पर शेयर बेचेंगे या फिर नहीं। अगर अडानी का यह ओपन ऑफर कामयाब रहा तो एनडीटीवी में उसकी कुल हिस्सेदारी 55.18% की हो जाएगी और एनडीटीवी की कमान अडानी ग्रुप के हाथों में आ जाएगी। ऐसे में मीडिया संस्थानों में कॉर्पोरेट घरानों की एंट्री होना कहीं ना कहीं मीडिया जगत के लिए एक बड़े खतरे का संकेत है, जो कि पहले से काफ़ी संकटों का सामना करता दिखाई दे रहा है। क्योंकि किसी भी मीडिया संस्थान में कॉर्पोरेट जगत की दस्तक से जहां उसकी संपादकीय नीति प्रभावित होती है, वहीं उस संस्थान में कार्य करने वाले तमाम मीडिया कर्मियों को भी अपने सिद्धांतों और कार्य प्रणाली में भी बदलाव करना ही पड़ता है, अगर उन्हें वहां काम करना है तो। और अगर कोई अपने सिद्धांतों और कार्य प्रणाली के साथ समझौता करने को तैयार नहीं है तो फिर उसे वहां से बाय बाय करना ही पड़ेगा।
एनडीटीवी के साथ होने वाले इस बदलाव को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो और यह तमाम जानकारी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। फेसबुक पर अगर यह वीडियो देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को बेशक सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन भी जरूर सेलेक्ट कर लें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।